नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। खिजरी में पंचायत स्तरीय कांग्रेस पदाधिकारियों ने सम्मेलन का आयोजन किया है। दरअसल खिजरी विधानसभा के लपुंगटोली स्थित विधायक राजेश कच्छप के आवासीय कार्यालय परिसर में कांग्रेस ग्राम पंचायत कमेटी और बूथ लेवल एजेंट्स का सम्मेलन आयोजित हुआ है। कार्यक्रम की शुरुआत में विधायक दल के उपनेता तथा खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि खिजरी का हर कार्यकर्ता लोकतंत्र की रक्षा के लिए बूथ बूथ पर तैयार है और कांग्रेस के बीएलए पूरी ईमानदारी व सतर्कता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की स्थायी आमंत्रित सदस्य एवं झारखंड प्रभारी के राजू ने पदाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि गांव की समस्याओं का समाधान ग्राम पंचायत कमेटी के पदाधिकारियों को मिलकर करना होगा। प्रत्येक माह बीएलए अनिवार्य रूप से पंचायत बैठक सुनिश्चित करें और उसमें महिलाओं की समस्याएं, मनरेगा से जुड़ी दिक्कतें तथा स्थानीय मुद्दों पर चर्चा कर विधायक राजेश कच्छप के साथ समन्वय बनाते हुए समाधान निकाले। उन्होंने आरोप लगाई है कि भाजपा एसआईआर के माध्यम से वोटर्स को मतदान से रोकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी बीएलए को प्रशिक्षित किया जाएगा और ताकि बूथ स्तर पर कोई कठिनाई न आए। मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की स्थायी आमंत्रित सदस्य एवं झारखंड प्रभारी के राजू का संबोधन भी दिया गया। इससे बड़ा रोजगार देने का कोई माध्यम नहीं है। अगर किसी ने धरातल पर पूरे देश में लागू करने का अगर काम करवाया, आपके सामने जो बैठे शख्सियत है इन्होंने करवाया। इससे अपने आज सुदूर गांव में भी लोगों को रोजगार मिल रहा है, सुदूर गांव की महिलाएं भी सशक्त हो रही हैं। लेकिन भाजपा के लोगों ने हम उसका राजनीतिक इस्तेमाल कभी नहीं किए। हम उसका आर्थिक विकास हम चाहते थे, उसका सामाजिक विकास चाहते थे, लेकिन भाजपा के लोग राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। आप तमाम लोगों को बताने की आवश्यकता है, ये जो मॉडल है कांग्रेस पार्टी का देन है, ये जो सोच है ये राजू का सोच है, ये आपको बताने की जरूरत है। मैं पुनः आग्रह करूंगा कि आप तमाम लोग बैठ जाएं और आग्रह करूंगा कि सर हम तमाम लोगों को मार्गदर्शन दें। मंच पर उपस्थित राजेश कच्छप जी, केशव महतो जी, डॉक्टर इरफान अंसारी जी, डॉक्टर सिरवेला जी, सुरेश बेहता जी, नमन दीक्षित जी, सुबोधकांत सहाय जी, सोमनाथ मुंडा जी, शहजादा अनवर जी और सभी प्रखंड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, ग्राम पंचायती कांग्रेस कमेटी मेंबर्स, बीएलएस, आप सभी को मैं हार्दिक मुबारक देना चाहता हूं। मैं बात करने के पहले सभी नेतागण सभी मुद्दे पर आपको जानकारी दिया। मैं केवल 5 मिनट में कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे जिक्र करना चाहते हैं। सबसे पहले आप सभी ग्राम पंचायती कांग्रेस कमेटी मेंबर्स है, आपका जिम्मेदारी ये है अनेक ग्राम पंचायती में हर एक परिवार को आप ऐसा विश्वास दिलाना, हमारा गांव में कांग्रेस पार्टी है, हमारा सुख दुख के लिए कांग्रेस पार्टी सभी हमारा साथ रहेगा और जो समस्या है हमारे गांव में वो समस्या हम हमारा ग्राम पंचायती कांग्रेस कमेटी के सामने ले सके और हमारा ग्राम पंचायती कांग्रेस कमेटी हमारा एमएलए राजेश कच्छप का पास जाके सभी समस्या को सॉल्यूशंस निकालेंगे। ये विश्वास
आपका गांव में हर एक परिवार में लाने के लिए आप काम करना चाहिए। ये सिंपल बात नहीं है। ये विश्वास दिलाने के लिए आप सभी काम करना पड़ेगा। हर एक महीने आप ग्राम पंचायती कांग्रेस कमेटी मीटिंग रखना चाहिए। वो मीटिंग में आप बात करेंगे आपका गांव में क्या तकलीफ है, आपका गांव में परिवारों को क्या समस्या है, ये सभी बात करके आपका एमएलए के पास लेके जाना चाहिए। इसलिए आप सभी हर एक महीने ये मीटिंग का व्यवस्था के बारे में आप सोचिए। हर एक महीने आप मीटिंग रखिए। मैं आप सभी को, आपका विधायक को, आप सभी को, हमारा प्रखंड अध्यक्ष को, मंडल प्रेसिडेंट को और आपका जिला प्रेसिडेंट को बधाई देना चाहता हूं। सभी पंचायती में कमिटीज गठित हुआ, सभी पंचायती में बीएलएस भी अपॉइंटमेंट हुआ, मगर आगे दिनों में काम करने का आप सभी कोशिश करना पड़ेगा। ये कमिटीज केवल अभी तक पेपर में है, कागज में है, मगर आप गांव में काम करके क्या फायदा आप ला सके, कांग्रेस पार्टी को गांव तक, बूथ तक कैसा मजबूत करेंगे, आप दिखाना पड़ेगा। मैं बहुत खुशी है, इधर ग्राम पंचायती कांग्रेस कमिटीज में बहुत महिला भी मेंबर्स है, क्योंकि आप वो मीटिंग्स में महिलाओं का समस्या पर बात करना चाहिए। आपका मीटिंग में रोजगार के बारे में, मनरेगा का काम कैसा चल रहा है, इसी बारे में हम क्या करना, बात करना चाहिए। सभी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के बारे में भी आप बात करना चाहिए। मेरा उम्मीद है ये मीटिंग से, ये जो मीटिंग्स आप ग्राम पंचायत में लाइन चला गया। हाँ। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपका मेंबर्स, जो हम बीएलए दर्जा दिया, अगले दिनों में आपको बहुत भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के समय आएगा। जब झारखंड में एसआईआर शुरू होगा, उसी दिन से 100 दिन बीएलए हर रोज सुबह से रात तक काम करना पड़ेगा। बीएलए काम नहीं करे तो आपका बूथ में हमारा कांग्रेस वोटर्स का वोट डिलीट होगा। वोट हमारा कांग्रेस वर्कर्स का वोट वोटर्स लिस्ट पे नहीं आई तो उनको जो उपलब्धियां गवर्नमेंट से आएगा वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए जो एसआईआर प्रक्रिया झारखंड में अगले महीने में शुरू होगा, उसी दिन से बीएलए बहुत जागरूक से काम करना पड़ेगा। और ग्राम पंचायती कांग्रेस कमेटी मेंबर्स उसी 100 दिन में हर एक हफ्ते बैठक करके ये हफ्ते में काम कैसा हुआ, क्या हर एक वोटर का जो डिटेल्स 2003 वोटर्स लिस्ट में है नहीं है, उनका क्या सर्टिफिकेट्स सबमिट करना, ये सभी मुद्दे पर बात करके हर एक वोटर को
आप मदद दिलवाना चाहिए ताकि कोई वोटर का वोटिंग राइट खींचने का हम उनको वो खींचने का जो प्रयास बीजेपी कर रहा है हम सभी रुकेंगे। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट ये है, जब एसआईआर शुरू होगा उसी दिन हर एक हफ्ते हमारा ग्राम पंचायती कांग्रेस कमेटी मीटिंग रख के क्या क्या बात है, कौन सा वोटर्स को हम सर्टिफिकेट्स दिलवाना, कौन सा वोटर्स का वोट राइट 2003 में हम दिखना पड़ेगा, ये सभी बात पर आप सोचना पड़ेगा। आप सभी पीएलएस को हम विस्तार रूप से ट्रेनिंग देंगे ताकि आप सभी को मालूम पड़ेगा कैसा ये वोट चोरी को रुकने के लिए आप सभी काम कर सके। आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का पूरा ऑफिस बेरस एक जगह पर मौजूद है और बहुत खुशी है आपका एमएलए आपको आपका समस्या सॉल्व करने के लिए हफ्ते में 5 दिन रहते, सभी का संपर्क में रहते, सभी का समस्या सॉल्व करने में आपको सेवा में है। इसलिए आपका तरफ से मैं राजेश कच्छप जी को बधाई देना चाहता हूं, आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सोमनाथ जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज कार्यक्रम में उपस्थित सह प्रभारी सिरबला प्रसाद ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने बिहार में कई लाख लोगों को वोट देने के लिए अधिकार से वंचित कर दिया। झारखंड में भी एसआईआर के बहाने यही साजिश हो रही है। बूथों पर वोटर्स के अधिकार को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ सतर्क रहने की जरूरत है। राहुल गांधी इसी लड़ाई को देश भर में भी लड़ रहे हैं। भाजपा पर साजिश का आरोप लगाया गया है, जहां सह प्रभारी सिरबला प्रसाद के द्वारा उक्त बातें कही गई हैं। पूर्व मंत्री सुबोध खान साहेब जी, एमएलए सुरेश बैठक जी, पिक्सल जी, इधर किर्जी का नेता एमएलए उपनेता राजेश कश्यप जी, सबका मंडल प्रेसिडेंट्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, ब्लॉक कमेटी, बीएलएस, सबका नमस्कार। कितना लोग हैं इधर बीएलएस? थोड़ा हाथ उठाइए। बीएलएस, ओनली बीएलएस। धन्यवाद। मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा। ये राजू सर इधर प्रभारी बनने के बाद संगठन सृजन अभियान के द्वारा हर एक ब्लॉक का, मंडल का, ग्राम पंचायत का कमेटी बनने के लिए बीएलए भी बनाने के लिए एक प्रोग्राम कर दिया। क्यों इस तरीका प्रयास ले लिया, ये आपका सामने रखने के लिए मैं कोशिश करूंगा। आप लोग को मालूम है इस देश का स्वतंत्रता लेने के लिए हमारा नेतागण ऑलमोस्ट 7 years उनका जीवन इस देश का स्वतंत्र देने के लिए उन लोग दे दिया। बिरसा मुंडा जी ऑल्सो वन ऑफ द पर्सन। ये स्वतंत्र का मतलब, ये स्वतंत्र आने के बाद इस देश का लोकतांत्रिक का बनाने के लिए, लोकतांत्रिक ये मजबूत करने के लिए संविधान बनाया। ये संविधान द्वारा सबका, इस देश का सबका उनका न्याय दे दिया, उनका स्वतंत्रता दे दिया। ये लोकतांत्रिक
ये बढ़ने के लिए, ये मजबूत करने के लिए बहुत काम करती है। सब लोग का डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत प्रयास किया। ये सिस्टम मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी आरएसएस ये केंद्र में सरकार बनने के बाद ये सब लोग का स्वतंत्रता, सब लोग का न्याय, सब लोग का हक डेंजर में है। ये न्याय, ये लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करने के लिए, भागीदारी करने के लिए संविधान द्वारा हर एक आदमी का एक अधिकार दे दिया, ये वोट है। ये वोट भी खत्म करने के लिए ये बीजेपी आरएसएस ये कोशिश कर रहा है। आप लोग को मालूम है बिहार में क्या हुआ? 69 लाख आदमी का हक, वोट हक उन लोग खत्म किया। ये 69 लाख लोग कौन है? पिछड़े जाति है, आदिवासी है, दलित है, गरीब लोग है। उन लोग का अधिकार, ये वोट का अधिकार उन लोग खत्म किया। 69 लाख पीपल का ये बिहार में। ये अधिकार खत्म करने का मतलब क्या है? हमारा का लोकतंत्र में भागीदारी, यहां हक उन लोग खत्म किया। ये बिहार सिर्फ बिहार में नहीं है, पूरा देश में करने के लिए, इंक्लूडिंग झारखंड में करने के लिए उन लोग व्यवस्था बन रहा है। एसआईआर नाम से इलेक्शन कमीशन माध्यम से, इलेक्शन कमीशन भी बीजेपी आरएसएस का एक एजेंट का तरीका में इस देश में काम कर रहा है। एजेंट का तरीका में काम करो, नो प्रॉब्लम, बट इस देश का लोग का हक, इस देश का लोग का अधिकार खत्म करने के लिए आपका अधिकार क्या है? इस तरीका कर रहा है। ये लड़ाई करने के लिए हमारा बूथ में, आपका बूथ में ये लड़ाई करने के लिए, ये आपका बूथ में अलोक वोटर का हक संरक्षण करने के लिए, ये पीएलए का, ये सबका ग्राम पंचायत कमेटी मेंबर्स का ये करने के लिए ये कोशिश कर रहा है। हम लोग सिर्फ इलेक्शन के नहीं है, लोग का अधिकार संरक्षण करने के लिए, लोग का डेवलपमेंट का इश्यूज हम लोग लेने के लिए, उनका हक के बारे में लड़ाई करने के लिए ये संगठन सृजन अभियान ब्लॉक लेवल, मंडल लेवल, बूथ लेवल, ग्राम पंचायत लेवल, इस तरीका पिछले 6 महीने से किया। ये रिजल्ट है, आप लोग इधर है। मैं बहुत खुशी था आज खिजरी असेंबली में। मेरा मालूम है आज एक सब्जी का व्यवस्था मालूम है किस तरीका काम करेंगे। इलेक्शन में भी देगा, सिस्टमैटिकली काम करेंगे। मैं आज बहुत खुशी है, इवन महिला लीडर्स भी इधर है। ये इस तरीका हर एक ब्लॉक, हर एक मंडल, हर एक बूथ में हम लोग लोकतांत्रिक का बचाने के लिए ये हम लोग लड़ाई करना, ये स्थिति है। अभी आजकल इस देश में ये स्थिति है। बीजेपी आरएसएस इस देश का लोकतांत्रिक संविधान खत्म करने के लिए ये व्यवस्था बन रहा है। हम लोग रोकना चाहिए। इसलिए आप लोग इधर है, इसलिए आप लोग ब्लॉक प्रेसिडेंट, ब्लॉक कमेटी में सम्मेलन है, इसलिए आप लोग मंडल कमेटी में सम्मेलन है, इसलिए आप लोग ग्राम पंचायत कमेटी में है, इसलिए आप लोग पीएलए है। ये देश में लोकतंत्र बचाने के लिए राहुल गांधी लड़ाई कर रहे हैं। आप भी ये लड़ाई में भागीदारी है, इसलिए ये कार्यक्रम आप कर रहा है। ज्यादा नहीं बात करेगा, अब अभी फिर भी हम लोग आएंगे। मैं डेफिनेटली आपका कुछ ग्राम पंचायत कमेटीज में भी मैं विजिट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संबोधन के लिए। सर के लिए भाजपा लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के द्वारा उक्त बातें कही गई। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में भाजपा समर्थक कांग्रेस कार्यालयों पर हमला कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बीएलए के बूथ की जिम्मेदारी मजबूती से निभानी होगी और एकजुट रहना होगा। बहुत ही अहम बात है, हम सब ध्यान से सुनेंगे। आज खिजरी में इस ऐतिहासिक बीएलए कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच हम सब के अभिभावक और संगठन को मजबूत करने वाले झारखंड में पहली बार ऐसे इंचार्ज बनकर आए झारखंड प्रभारी हमारे के राजू सर, एक और हमारे सर प्रभारी काफी मजबूत। और अभी राजेश भाई ने कहा कि बेड़ा साहब हिंदी बोलना सीखे। निश्चित तौर पर ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि इतना हम लोगों को बेड़ा साहब भी हर 2-3 दिन में रिपोर्ट आया कि नहीं आया, ब्लॉक गए कि नहीं गए, पंचायत में बीएलए का हुआ कि नहीं हुआ, इतनी बार मीटिंग किए कि वो हिंदी सीखे। हमारे कोयलचा श्री बेला प्रसाद साहब, झारखंड प्रदेश के कर्मठ और संगठन को धार बनाने वाले हमारे केशव महतो कमलेश जी, हमारे एक और अभिभावक रांची लोकसभा से कई बार सांसद रहे, मंत्री रहे, श्री सुबोध कांत साहे जी, आप सबके, हम सबके और आदिवासियों के उभरते हुए नेता, हमारा भाई स्थानीय विधायक राजेश कच्छप जी, हमारे दलित समाज के मजबूत योद्धा और कांके के विधायक सुरेश बैठा जी, मंच पर एक और हमारे साथी, हम ये कह सकते हैं कि सबसे शालीन, सभी धर्म की आवाज मजबूती के साथ जल जमीन की आवाज रखने वाले विधायक नमन बिस्सल कोंगाड़ी साहब, यहाँ पर हमें लगता है कि जब राजेश कश्यप जी नहीं होते हैं तो उनको संभालने वाले मैडम हमारे रिया तिर्की जी, सजादा अकबर साहब, रियाज अहमद साहब, सोमनाथ मुंडा जी जो अध्यक्ष हैं, यहाँ हमारे अली इमाम साहब, परवेज भाई, अशोक मिश्रा जी, पप्पू आलम अर्सी भाई, यहाँ पे आए इस विधानसभा के तमाम हमारे बीएलए कार्यकर्ता, पदाधिकारी और हमारे मीडिया के साथी। मैं सबसे पहले अपनी ओर से के राजू साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप खिजरी में आकर बीएलए जैसे कार्यक्रम में भाग लेकर आप निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम किया है, उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया है आपने। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि झारखंड में कांग्रेस कमजोर नहीं है, झारखंड का कांग्रेस कार्यकर्ता कमजोर नहीं है, हम लोग हैं इनके साथ। आपका मार्गदर्शन हम लोग को मिलता है सर, लेकिन सर 2-3 बात आपको कहेंगे सर। जब से आप इंचार्ज बने हैं इसी तौर पर हमारा संगठन मजबूत हुआ है। कार्यकर्ता को समय नहीं मिल पा रहा है, कार्यकर्ता तो दूर की बात है, विधायक और मंत्री
तो इतना हम लोगों को सर संगठन में आपने जिम्मेवारी दे दी है, हम लोग काम छोड़कर पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। कार्यकर्ताओं को कोई भी समस्या हो उसको हम लोग देखने में लगे हैं सर। 2-3 बात हम कहेंगे सर। आज इस धरती पर हम लोग हैं सर, ये राजेश कच्छप जी का आवास है। और सर मैं आपको कहना चाहता हूं सर, आप काफी अनुभवी हैं सर। आज आप देखिए सर, हम भारतीय जनता पार्टी से हम लोग लड़ रहे हैं सर। आप देख लीजिएगा सर, कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में चले जाइए सर, भाजपा जो है या तो इरफान अंसारी के पीछे पड़ी रहती है या तो राजेश कच्छप के पीछे पड़ी रहती है। इसलिए कि हम लोग सर उसको अटैक करते हैं, सच बात बोलते हैं तो लोग सुनना चाहता है। लेकिन कभी कभी अफसोस होता है सर कि हम भाजपा से लड़े कि अपने कुछ कार्यकर्ता है सर, ये लोग तो भाजपा के खिलाफ ना करके सर हमेशा हम लोगों का टांग खींचता है सर। इरफान अंसारी ऐसा बोल दिया, अरे बोलेंगे नहीं, अटैक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप करो, हम चुप रहेंगे। आप करोगे नहीं सर। आपको बताना चाहते हैं सर, हम सबका कार्यालय, कांग्रेस का कार्यालय सर, चाहे किसी पार्टी का कार्यालय हो, वो मंदिर होता है सर। और बिहार की घटना के बारे में आपको जिक्र इसलिए करना चाहते हैं सर, यहाँ सारे कार्यकर्ता है तभी इरफान अंसारी है, तभी पार्टी है सर। बिहार में कांग्रेस कार्यालय में भाजपा के लोग घुसकर तोड़ फोड़ मचाया सर, जो मुझे बहुत खराब लगा सर। और उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने एक बातें कहा था कि है हिम्मत भाजपा वाले को, तुम झारखंड में हमारा कांग्रेस कार्यालय तुम घुस के दिखा दो, हमें ट्रेन बजा देंगे सर। ये बात सर भाजपा को बुरा लगा ही लगा, हमारे कांग्रेस के कुछ नेता को बुरा लग गया कि इरफान अंसारी ऐसा क्यों बोल दिया। अरे भाई, हमारा मंदिर है, हमारा कांग्रेस है, कांग्रेस है तभी हमें कोई हमारे घर में घुस जाएगा और हम क्या चोरी पहन के आरती करेंगे क्या? ये हम नहीं सीखे हैं, हम क्या देना चाहते हैं। हम पटना में बातें हो रही थी, चुनाव के समय हम लोग गए थे वहां पर, तो हमारे वरिष्ठ नेता थे, हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो कांग्रेस के कुछ नेता हमारे वरिष्ठ नेता के सामने बोलने लगे कि सर इरफान अंसारी ने कह दिया कि भाजपा वाला का हिम्मत है तो घर घुस के दिखा दो, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। तो हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेता ने कहा, अरे भाई कम से कम इरफान अंसारी तो हिम्मत तो क्या बोलने का, तुमने क्यों नहीं बोला? ये बातें कहा गया। आए दिन बताइए सर, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, सर को बता देना चाहते हैं सर, आज तमाम आदिवासी यहाँ जितने हमारे पीएलए हैं, आप लोग को कहना चाहते हैं, देखिए ये राज्य में आपकी भूमिका बहुत ज्यादा है, आपको एक रहना है क्योंकि आप पे नजर है। हम तो मुस्लिम समाज से आते हैं सर, हमें आए दिन भाजपा गाली देता है सर, कभी कहेगा जोल्हा और कोला बोलता है ना, क्या राजेश भाई? अरे कि हम लोगों को बोलता है जोल्हा और कोला, हमारे एरिया में बोलता है जोल्हा है। अरे क्या बात है, हमारे लिए राज लिया गया, हमारी आबादी है, तो आपके कहने से क्या हो जाएगा? हम फिर से कहना चाहते हैं, अपने समाज सर, यहां अगर 27% अगर हमारा आदिवासी समाज है सर, तो 19% जो है सर ये हमारा ये समाज है जिसको जोड़ा बोलता है। हम टूटने नहीं देंगे सर। हम आपको कहना चाहते हैं सर, आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस 19% समाज को एक मंत्री दिया है सर। इस समाज को हम कह रहे थे, बिहार हम गए थे सर, बिहार में हमने बहुत लोगों को समझाया क्या आप लोग मत बहकिए, लेकिन सर शुरुआती दौर में कुछ डिसीजन लिया गया और उसका फायदा जो है सर, एक हैदराबाद से आते हैं, क्या नाम है उसका, लचीला भाषण नेता अवैसी साहब आ गए बिहार में। अब कभी कहता है कि दरी बिछाने वाला कौन है, ये लोग चटाई बिछाने वाला कौन है, ऐसी ऐसी लचीली भाषण दिया, वहां पर मुस्लिम बह गया। हम बताते रह गए, ऐसा ऐसा प्रचार गाड़ी था सर AIM का,
कि हिंदू एरिया में जाकर ऐसा ऐसा नारा लगा रहा था, जो हिंदू वोट हमको मिलता वो वोट ना मिल के भाजपा में चला गया। हमने मुसलमानों को कहा यार विश्वास करो तो राहुल गांधी जी भी विश्वास करो, कांग्रेस पार्टी में विश्वास करो। मैंने कहा हुआ आप लोग किस बहाने में चले आते हैं, किसके बहकाव में आप लोग चले आ रहे हो। परिणाम देख लीजिए, 5 सीट जीता AIM और 203 सीट जीत गया भाजपा। हमने कहा लोगों को अगर यही हाल रहा, अगर आप लोग हमारी बात को नहीं मानिएगा, कांग्रेस की बात को नहीं मानेगा, राहुल गांधी जी की बात को नहीं मानेगा, तो याद रखिए सेंट्रल में 5 या 6 सीट लोकसभा में जीतेगा और 500 भाजपा जीतेगी। याद रखिए, मत आइए किसी के बहकाव में, एक रहिए, मजबूती के साथ रहिए, तभी आपको ताकत मिलेगा। झारखंड के जो हमारे समाज है सर, राजू सर मैं बताना चाहता हूं, एकदम यहाँ एक है सर, यहाँ हम टूटने नहीं देंगे। और अपने तमाम आदिवासियों से कहना चाहते हैं कि राजेश कश्यप तो हमारा भाई है, चिंता मत कीजिए आप लोग, उभरता हुआ नेता है सर। 2 मिनट सर, उभरता हुआ नेता है, याद रखिएगा। घटना घटी थी सर, आपको जानना भी जरूरी है, आप हमारे इंचार्ज हैं। इरफान अंसारी, राजेश कश्यप, विक्सल कोंगाड़ी, ये तीनों कोर वोट कांग्रेस पार्टी का है। मुस्लिम कांग्रेस का है सर, आदिवासी कांग्रेस का है सर, और क्रिश्चियन कांग्रेस का है। कभी हम सर सपना में सोच नहीं सकते हैं सर कि हम भाजपा में जाएंगे, लेकिन एक साजिश के तहत सर हम लोगों को सर, कॉन्स्पिरेसी के तहत सर हम लोगों को फंसा कर सर ऐसा छवि बना दिया सर। आज आप बताइए सर, जनता फैसला करती है सर, जनता के मैदान में हम लोग गए, जनता ने हम लोग को जिताने का काम किया और तीनों जीत कर आए सर। और हम आपको कहना चाहते हैं सर, हम मर जाएंगे सर, लेकिन कभी भी सर भाजपा को सर हम जा नहीं सकते हैं सर। याद रखिए हम फुटकार अंसारी का बेटा है, याद रखिए सर, जितना जीवन कांग्रेस ने दे दिया सर, उस पर आरोप लगा दिया इन लोगों ने, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं सर। याद रखिएगा, दिन रात कांग्रेस के लिए खड़ते हैं, दिन रात कांग्रेस को मजबूत करने के लिए खड़ते हैं सर। कभी अफसोस होता है सर, इसलिए सर आपसे हम आग्रह करेंगे सर कि कभी सोचिएगा भी मत सर। दूसरी बात है जो जवाबदेही दी गई है सर मुझे, आज आप देखिए सर दिन रात हम काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को हम ठीक कर रहे हैं सर, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यहां तक कि सर हमको आला बुक करने की आवश्यकता पड़ गई थी। हम गांव में हम हर ओपीडी में बैठ रहे हैं सर, ताकि हम अपने डॉक्टर्स का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी जनता अगर सरकारी हॉस्पिटल में आए तो इस विश्वास के साथ आए कि उसका इलाज होगा, उसका सम्मान के साथ इलाज करूंगा सर। ये जवाबदेही आपने दिया है, मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं। आने वाले दिनों में देखिएगा सर, स्वास्थ्य में व्यापक बदलाव होगा। हम तमाम आप लोगों से कहना चाहते हैं, देखिए हम रांची में रिम्स तो देना चाहते हैं, एक ही रिम्स है और काफी वहां पे समस्याएं हैं। हॉस्पिटल पुराना है, बिल्डिंग पुराना है, छोटा कमरा है, डॉक्टर चाहकर इलाज हम लोग उस पैमाने पर नहीं कर पाते हैं। तो हम बहुत जल्द कई बदलाव हम करने जा रहे हैं। हम आप सबको कहेंगे, देखिए एकदम कांग्रेस पार्टी को मजबूत कीजिए, हम आपके साथ हैं। अभी हमारे साथी ने कहा कि डॉक्टर्स की कमी है, ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, आपके जो विधायक हैं, खिजरी के जो विधायक हैं, मेरे बगल में रहते हैं सर। और सर देखिए सर, आपको बता दें, ये आपके विधायक कितना आपके लिए करते हैं, याद रखिएगा सर। इनका कुछ पैरवी आया था, हमको बताना जरूरी है सर। राजेश भाई का पैरवी आया तो अन्य लोगों का भी फिर विधायकों का पैरवी आया सर। किसी विधायक का पैरवी आया कि मंत्री जी 2 दिन CHO कर दीजिए, किसी का आया कि 1 कर दीजिए, किसी का 3 कर दीजिए। लेकिन सर राजेश कश्यप का जब पैरवी आया सर, तो इसने कहा कि हमारा 100 CHO का पैरवी कर दिया। आप समझिए सर कि कितना जनता से जुड़ा हुआ है राजेश। हम बोले इतना हमसे नहीं होगा भाई, कितना करना ही होगा आपको, क्योंकि सारे लोग हमारे हैं यहाँ। तो समझ लीजिए कि आपका विधायक कैसा है, ये आपकी लड़ता है, आपकी काम को कराना जानता है। तो निश्चित तौर पर कुछ डॉक्टर्स की बातें आई है और वो भी हमारे प्रभारी महोदय के सामने आई है। मैं वादा करता हूं, एक डॉक्टर नहीं,
जहां जहां राजेश कच्छप जी एम्बुलेंस देंगे वहां आपको हम डॉक्टर देने का काम करेंगे। लेकिन आप सब एकदम हाथ उठा के एकदम बोलिए, क्या आप लोग कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता है या नहीं है? और उठा के बोलिए, कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता हैं आप लोग? क्या आप लोग राजेश कच्छप को आजीवन विधायक बनाएंगे? जोर से बोलिए, राजेश कच्छप को आजीवन विधायक बनाएंगे? जोर से बोलिए, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, के राजू जिंदाबाद, के राजू जिंदाबाद, श्रीवेंद्र प्रसाद जिंदाबाद, जैसे मातो कमलेश जिंदाबाद। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के द्वारा झंडा लगाने और दिल्ली कूच करने का भी आह्वान किया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि सभी बीएलए प्रखंड अध्यक्ष को मंडल अध्यक्ष 28 दिसंबर को अपने अपने घरों में पार्टी का झंडा लगाएंगे। उन्होंने 14 दिसंबर को बड़ी संख्या में दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचने का आह्वान भी किया है। कोलेबिरा विधायक नमन विक्सिल ने कोंगाड़ी से कहा कि देश को मजबूत संविधान कांग्रेस ने दिया है। आज भाजपा लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर करने में लगी है। कांकेर विधानसभा के विधायक सुरेश बैठा ने बीएलए को एकजुट होकर जिम्मेदारी निभाने का आग्रह किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साहे ने कहा कि आज भाजपा देश को अंदर से खोखला कर रही है। खिजरी विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कार्य सराहनीय है। लोकसभा चुनाव में खिजरी ने बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई। जिलाध्यक्ष सोमनाथ मुंडा ने सम्मेलन में उपस्थित सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, हमारे महिला कांग्रेस की बहनें और तमाम यहाँ उपस्थित साथियों, आप सभी, ये हम लोग के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज जिस प्रांगण में हम लोग एक कार्यकर्ता का सम्मेलन, जो हमारे ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं, बीएलए हैं, ये घर जैसे लगता है कि हमारे देश की आजादी के रणबांकुरों, जिन्होंने अपने हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़े, देश प्रेम जिसमें कुट कुट भरा हुआ था, चाहे आप हमारे तिलका माझी को याद कीजिए, सिद्धू कानू को याद कीजिए, फूलो खानों को याद कीजिए, हमारे शेख भिखारी को याद कीजिए, डीके तुमराव को याद कीजिए, वीर बुद्धू भगत को याद कीजिए, हमारे नीलम्बर पीतम्बर को याद कीजिए, गणपत राय जी को याद कीजिए, रघुनाथ महतो जी को याद कीजिए। देश की आजादी में ये लोगों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमारे भगत सिंह को दीजिए, और झारखंड की लड़ाई में जो हमारे शिबू सोरेन जी हो, हमारे निर्मल महतो जी हो, विनोद बिहारी महतो हो, ये तमाम हमारे जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व रहे हो, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, हमारे शास्त्री जी हो, और हमारे यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस हो, हमारे संविधान के निर्माता रचयिता सिद्धराज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, जिन्होंने एक अच्छा संविधान हम लोगों को बनाने का यहाँ दिया। संविधान के जो नवरत्न थे, बगल के जयपाल सिंह मुंडा हो, हमारे देवेंद्र सावंत हो चाईबासा के, हमारे लोहरदगा के फिलोफिस लकड़ा हो, हमारे विनोदानंद झा हो, केबी सहाय हो, जगवंत सहाय हो, हमारे तमाम उदय, हमारे प्रभु दयाल हिम्मत सिंह का हो, रामनारायण सिंह हो, ये नवरत्न सबका आप यहाँ पर दिग्दर्शन इनके घर के अंदर में देखना चाहेंगे। ये इस घर में स्वतंत्रता आंदोलन के रणबांकुरों का जीता जागता ये चित्र लगा हुआ है, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए सीने पर गोली खाई। श्रीमती इंदिरा जी को आप देख पाएंगे, हमारे राजीव जी को, जिनको छलनी किया गया, उनको देख पाएंगे। हमारे संविधान के लिए पूरे देश में अलग जगाने वाले हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आप देख पाएंगे। आधी आबादी नारी की आवाज उठाने वाली प्रियंका गांधी को देख पाएंगे।
आज हमारे संविधान के रखवाले हमारे न्याय योद्धा राहुल जी को देख पाएंगे। इस घर में ये तमाम लोगों का आप लोग चित्र देख पाएंगे। इसके प्रांगण में आप सभी आज उपस्थित हैं। मैं आप सबों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमारे प्रखंड अध्यक्ष को, हमारे मंडल अध्यक्ष को, ये लोगों ने पंचायतों में जा करके आज जो भी चुनौतियां आएंगी, ये हमारे लिए लोग SIR में बढ़ाने का काम करेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता हूं। इस कार्यक्रम के बहुत अल्प सूचना में मैंने भाई राजेश जी को कहा कि आप अपने तमाम हमारे प्रभारी के सामने जो संगठन की पूर्णता है, हम लोगों ने 10 दिन तक जो प्रशिक्षण किया बैंक्वेट हॉल में और लोगों को बताने का काम किया, एक निश्चित सीमा पर अवधि पर आप प्रखंड कांग्रेस कमेटी, पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन करें, BLO का गठन करें, उनको नियुक्ति पत्र दें। 28 तारीख को हमारा स्थापना दिवस है, हमारा स्थापना दिवस है। मैं माननीय डिप्टी CLP लीडर से अनुरोध करता हूं कि ये विधानसभा के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, ग्राम पंचायत के और DLH हैं, सबके घर में और प्रखंड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष अपने अपने कार्यालय में कांग्रेस का तिरंगा झंडा फहराने का काम करेंगे। और उसके पहले हमारे डिप्टी लीडर महोदय सभी के प्रखंड अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष को झंडा मुहैया कराने का काम करेंगे। ये चीज हमारे जल जंगल जमीन के हमारे माननीय श्री नमन बिक्सल जी के लिए भी है, और हमारे सिर्फ दलितों के लिए ही नहीं, तमाम वर्गों के नेता जुझारू हमारे साथी भाई सुरेश बैठा जी के लिए भी है। अपने विधानसभा क्षेत्र में भी ये करके दिखाएंगे। और हमारे सोमनाथ जी, ये पूरे झारखंड में रांची जिला को आपके साथ हमारे बहुत ही लड़ाकू जुझारू कार्यकारी अध्यक्ष हैं सोमनाथ मुंडा जी, आप सभी प्रखंडों में ये सुनिश्चित करने का काम करेंगे। हमारे यहाँ से बराबर सुबोध भाई जी लड़ रहे हैं चुनाव, इनका भी आप लोगों को सहयोग मिलेगा। आजकल थोड़ा सहयोग में कम करते हैं, लेकिन इनसे मैं अपील करता हूँ कि ये क्षेत्र इनका रहा है, कहीं हमारे कार्यकर्ताओं को इसी तरह की बात इन्हीं शब्दों के साथ। और इरफान साहब तो हर दिल अजीज है, बहुत ही सबके दुलारे हैं। जहां भी अरे इनकी बात बोल दिए, लेकिन हमको एक दिन में सेक्रेटरी को बुला करके 10 बेड का हॉस्पिटल दे करके शिलान्यास करने का भी काम किया। इनको बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। माननीय जिसकी आप प्रतीक्षा में हैं, हम लोगों से बराबर मिलते रहते हैं। हमारे के राजू जी, जो संगठन प्रशासन निक तो अनुभव है ही, और संगठन में भी किस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से हम लोगों को एक एक टास्क देते हैं, और जिसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे अभी 2 सब प्रभारी हैं। आज हमारे बीच डॉक्टर सिलवेला साहब हैं, विधानसभा चुनाव के पहले से, और आज भी सभी जिलों में घूम कर और प्रदेश में भी जूम मीटिंग के माध्यम से हमारे प्रखंड अध्यक्षों से आज ये इन्होंने टेक्निक डेवलप किया कि हम लोग शनिवार के दिन 6 बजे तमाम प्रखंड अध्यक्षों के साथ हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करते हैं उनकी समस्याओं। आज हमारे पास गूगल में जो भी सजेशंस आए हैं, उसका उत्तर हमने कल ही बना दिया है, सभी को उसका जवाब भी मिल जाएगा। गूगल फॉर्म में जिन लोगों ने सजेशन दिया है, आप लोगों को वहां पर बताया गया था। ये ट्रेनिंग कैंप में कल मैंने ऑफिस में बैठ के सबका उत्तर मैंने बनाया। इसलिए एक सिस्टमेटिक ढंग से जो हमारे प्रभारी महोदय इस झारखंड में संगठन को ग्रास रूट तक ले जाने का इन्होंने भागीरथ प्रयास किया है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये हम लोगों को बराबर इस तरह का प्रेरणा देते रहे, हम लोगों को बराबर गाइडलाइन करते रहे। निश्चित रूप से पूरे देश में झारखंड आपके नेतृत्व में एक मॉडल
बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अनुरोध करता हूँ कि जनवरी के बाद सर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के खिजरी विधानसभा विधायक राजेश कच्छप के पैतृक निवास स्थान में बीएलए का सम्मेलन किया गया, इसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा लगा। ये विधानसभा में हर एक बूथ में बीएलए का अपॉइंटमेंट हुआ। हमारा विश्वास है जब एसआईआर इधर इम्प्लीमेंट होगा, एक वोट को भी चोरी नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा बीएलएस ये एसआईआर में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करके हमारा वोटर्स का वोटिंग राइट प्रोटेक्ट करेंगे। जो कांग्रेस के तरफ से ट्रेंडिंग हो रहा है बीएलओ का मृत्यु, इसको कैसे देखते हैं? ये हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये एसआईआर प्रोसेस केवल बीजेपी को फायदा देने के लिए ये प्रोसेस शुरू किया। क्या बीएलओ काम कर सके, जो 30 डेज में ये काम कर सके, नहीं देखा। इसलिए कई स्टेट्स में बीएलएस हो आत्महत्या हुआ। ये मुद्दे हमारा पार्लियामेंट में हमारे मेंबर्स रेज कर रहे हैं। भैया खिजरी विधानसभा में बीएलए का सम्मेलन किया गया एसआईआर को लेकर के, इसको लेकर के आपका क्या विचार है, क्या समझते हैं? देखिए, बीजेपी का कोई भी मंसूबा को खिजरी विधानसभा के कार्यकर्ता सफल होने नहीं देंगे। आज अगर उन लोगों ने यहाँ पे वोट करने का जरूरत किया या तो यहाँ पे वोट जोड़ने का जरूरत किया, हमारे कार्यकर्ताओं को षड्यंत्र बनाएंगे। हम लोकतंत्र प्रेमी हैं, लोकतंत्र को विश्वास करते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम उनके सिपाही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के हम सिपाही हैं, ये राजू जी हम सिपाही हैं। हम एक एक वोटर को जुड़वाएंगे। ये जो गरीब से असहाय निसहाय कमजोर हैं, जो जा नहीं पाते लोगों के साथ में अपनी बात को रख नहीं पाते हैं, किसी भी भाषा में या हिंदी नहीं जानते हैं या हिंदी नहीं जानते होंगे, हमारे कार्यकर्ता उनको मदद करेंगे। और बीएलए आपका बीएलए जो है हमारा, वो उसका नाम को जोड़ने का काम करेंगे। बाकी हमारे कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम। झारखंड में अभी तक लगभग 1.61 करोड़ मैपिंग हो चुकी है, इस पर क्या आप देखिए, बहुत सारे लोगों का बिहार, यूपी, बंगाल, दिल्ली वगैरह, मतलब झारखंड में बहुत सारे लोग जो हैं कि यहाँ पे आ करके बसते हैं। तो वो जगह होगा, वैसे लोगों को कटेगा तो बहुत ज़्यादा कोई इसमें अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो यहाँ के जो मूल बासिंदे हैं, अगर उनका काटा जाएगा, आप जात और धर्म लेकर के काटिएगा तो इसको बता सकते। दिल्ली घेराव को लेकर के क्या निश्चित तौर से हमारी बहनें जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, लोग जाएंगे, देखने का प्रयास